ऑपरेशन जागृति आज 1 नवंबर 2023 को मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से लॉन्च की जा रही है और यह मिशन शक्ति की श्रृंखला में महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण से ही संबंधित है। एक संवाद और काउंसलिंग परामर्श रिलेटेड अभियान है जो बहुत ही इंटेंसिव कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जो 62 ब्लॉक्स और हमारे सारे थाने, सारे सर्कल्स और करीब 300 ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट इंटरवेंशन के माध्यम से कवर करेगा। इसमें यूनिसेफ हमारा सहयोगी पार्टनर है और यूनिसेफ हमारे निर्देशन में इन्होंने एक बड़ी विस्तृत कार्यक्रम रूपरेखा बनाई है और इसमें हमने दोनों मंडलों के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो ब्लॉक स्तर के हों, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर के हों और करीब 10-12 विभाग उनके जो हैं, जैसे पंचायती राज, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रूरल मिशन, रूरल लाइवलीहुड मिशन, शिक्षा विभाग, इन सभी को जोड़ा गया और इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग तो एंकर है ही है। इसमें हमारी जो महिला बीट कांस्टेबल्स हैं उन तक की लेवल तक की इसमें जोड़ा गया है। करीब 13 एनजीओज और 18 मनोवैज्ञानिकों को वॉलंटियर बेसिस पे इसमें जोड़ा गया है और इसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम गांव-गांव तक ही जाएं इसमें और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो विशेष आगरा जोन के हैं और उनमें 4 तरीके से हम इसको कवर करेंगे। मतलब जो प्रमुख ये बिंदु है वो ये है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध प्रायः देखे जाते हैं और जो महिलाएं अपराध का शिकार बनती हैं या बालिकाएं जो अपराध का शिकार बनती हैं उनकी जो मनोस्थिति होती है वो काफ़ी बिगड़ जाती है, काफ़ी ट्रॉमाटाइज्ड हो जाती हैं और उनको किस तरह से परामर्श के आधार पर, काउंसलिंग के आधार पर उनको इस मनोस्थिति से उभारा जाए ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ में मेन स्ट्रीम हो सके। एक तो यह पहला हमारा प्रथम बिंदु और उद्देश्य है। दूसरा, जो मैंने आगरा जोन में ट्रेंड्स देखे उसी के अनुरूप इस कार्यक्रम को कस्टमाइज़ किया गया है। दूसरा ट्रेंड ये था कि जो हमारे क्षेत्र में भूमि विवाद है या पारिवारिक विवाद है उनमें अक्सर महिलाओं को आगे ढाल बनाकर आगे कर दिया जाता है और महिला संबंधी अपराध के सेक्शंस एफआईआर में दर्ज कर दिए जाते हैं एज फॉल्स रिपोर्टिंग। तो इस कारण जो है संख्या महिला अपराधों की बढ़ जाती है और मूलतः ये पारिवारिक विवाद होते हैं या लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, पर इनको संगीनता देने के लिए महिला संबंधी अपराध के सेक्शंस को ऐड कर दिया जाता है। तो इसमें हमारा यह कार्यक्रम रहेगा कि हम महिलाओं को समझाएं कि वो किसी प्रकार की ढाल ना बने। जो भूमि विवाद हैं उनको, जो मूल कॉज हैं इन विवादों का, उनको एनलिस्ट करें और उनको राजस्व विभाग को सौंपें ताकि उनका निस्तारण हो सके। और जो महिलाएं हैं उनको ये भी समझाया जाए कि फॉल्स रिपोर्टिंग का क्या इम्प्लिकेशन होते हैं, क्या रेपरकशंस होते हैं, ताकि वो समझ सकें कि इस तरह के एक प्रकार से लीगल लिटरेसी। तीसरा हमारा बिंदु था जो मैं आगरा जोन में काफ़ी हद तक की देख रही थी, इलोपमेंट के केसेस और ये अन्य अपहरण के मामलों में पंजीकृत किए जाते हैं 363, 366 और ऐसे मुकदमों की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही थी और यह एक सामाजिक इशू है और इसमें बच्चियां इलोप कर जाते हैं, लव अफेयर में होने के बाद इलोप कर जाते हैं। वो मूल कारण इसका यही है कि माता पिता से उनका संवाद स्थापित नहीं हो पाता और चूँकि संवाद नहीं होता है तो उनको इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ता है, या तो इलोप कर जाते हैं या सुसाइड तक की भी पहुंचने की संभावना रहती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें अभिभावकों को भी समझाना, उनकी भी काउंसलिंग करनी है। जो इसमें जो बालिकाएं हैं उनको भी उनका दायरा समझाना है, उनको भी यह अवेयर करना है कि वो यौन शोषण से बचें और जो बालक हैं उनको भी समझाना ज़रूरी है कि उनकी क्या सीमाएं हैं और उनका क्या दायरा है और वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक परामर्श के रूप में समाज के सामने हम जाना प्रस्तावित कर रहे हैं। और जो चौथा हमारा उद्देश्य है जो मैंने ट्रेंड देखा वो साइबर बुलिंग का, कि कई सारी महिलाएं या
बालिकाएं साइबर या छोटे बालक भी साइबर बुली हो जाते हैं और वल्नरेबल साइट्स पे चले जाते हैं, उनको साइबर सेफ्टी का कोई ज्ञान नहीं होता है और कई बार वो स्टॉक हो जाते हैं या स्नूप हो जाते हैं साइबर स्पेस पे, या फिर किसी तरह से उनको प्रताड़ना मिलती है। तो इनको इस तरह का समझाना कि आप किस तरह से साइबर स्पेस को सेफली यूज़ करें और इन सब ट्रैप से बच सकें, ये भी हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमने NGOs को साथ जोड़ा है, मनोवैज्ञानिक को साथ जोड़ा है और यूनिसेफ हमारा बिगेस्ट पार्टनर है और प्रशासन के सभी अधिकारी, मैंने आज जैसा आपको बताया डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल तक की, और पुलिस के सारे अधिकारी, महिला बीट कांस्टेबल तक की, सब इसमें जुड़ रहे हैं। ये एक बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है, पर हमने ये सामाजिक दायित्व उठाया है क्योंकि मैं समझती हूँ कि आगरा जोन में मिशन शक्ति हमारा तभी पूरा हो सकेगा और तभी कंप्लीट माना जाएगा जब हम इसको इस ऑपरेशन जागृति को भी साथ साथ चलाएं। और मैं आशान्वित हूँ कि आगे जो इसका इम्पैक्ट रहेगा, जिसकी मैं स्टडी और अध्ययन भी करवाऊँगी, उससे निश्चित रूप से इस तरह के जो सामाजिक क्राइम हैं उनमें गिरावट आएगी और एक अच्छा सकारात्मक वातावरण महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए बनेगा, जो सशक्त और स्वावलंबन की ओर हमको ले जाएगा, महिलाओं को ले जाएगा, जैसे कि हमारी प्रदेश सरकार की मंशा है।